हाय, हाउ आर यू? एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं सर्कल्स की, ठीक है। एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। हैप्पी? ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस में से हमारा अब सबसे पहले हम 11th क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। फिगर अगेन इज नॉट गिवन, ध्यान से समझना। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ABC एंड ADC आर 2 राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। AC एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है जो दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहा है। तो जैसे मैंने ये AC साइड बना दी तो ये मेरा ABC ट्रायंगल हो गया और ये मेरा ADC ट्रायंगल हो गया। AC हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की और वो दोनों ही ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ये AC इसकी हाइपोटेन्यूज है तो AC के सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा। इसकी हाइपोटेन्यूज है तो AC के सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। यानी एंगल B और एंगल D हमारे राइट एंगल्स हो गए, करेक्ट, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल CAD, यानी ये वाला एंगल जिसको मैं एंगल 1 सपोज कर लेती हूँ, इज इक्वल टू एंगल CBD। CBD का मतलब मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एंगल CBD मुझे मिलेगा। ये रहा एंगल 2, ठीक है। तो टू प्रूव है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हमें एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल with AC as the diameter। अगर मैं एक सर्कल बनाती हूं जिसका डायमीटर AC है तो ऑब्वियसली वो A और C से तो पास होगा ही होगा सर्कल के, ठीक है, क्योंकि AC डायमीटर है। लेकिन क्या वो सर्कल B और D से पास होगा, ये बताओ मुझे। यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब AC डायमीटर है, ऐसे AC डायमीटर है तो वो सर्कल पास हो गया AC से। क्वेश्चन ये है कि क्या B और D सर्कल के अंदर तो नहीं आ जाएंगे या बाहर तो नहीं आ जाएंगे? क्या वो सर्कल B और D से पास होगा? यस होगा, ऑफ कोर्स होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि AC डायमीटर है एंड ऑल्सो इट इज गिवन कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। तो हमें पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, तो वो जो B पॉइंट है वो ऑब्वियसली सर्कल पर होगा। एंड ऑल्सो एंगल DB 90 डिग्री गिवन है और एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, तो ऑब्वियसली DB हमारा सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है। तो वी नो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, so the circle will pass through A, B, C and D like this। अब हम एक सर्कल बना लेंगे, ये मेरा सर्कल बन गया, ठीक है। अब अगर ये सर्कल से पास हो रहा है तो दैट मीन्स आई कैन वेरी इजीली अप्लाई एनी प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स। जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स पढ़ रहे हैं सर्कल्स की। और मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहती हूँ? मैं अप्लाई करना चाहती थी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं और वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हैं। बट अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो उसमें सर्कल्स वर्ड कहीं भी लिखा नहीं आ रहा है। हम बहुत इजीली नहीं पहचान सकते कि ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। देखो सर्कल्स वर्ड कहीं नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखना कि दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। मैंने इसीलिए सर्कल ड्रॉ किया और ये प्रूव कर दिया कि चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाइक करते हैं। अब जब चारों के चारों कॉन्साइक्लिक हैं, कॉन्साइक्लिक मतलब द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम सर्कल, on the circle, therefore A, B, C and D are concyclic points, same circle पे lie कर रहे हैं। So very easily I can apply any theorem of circles, यानी मैं apply कर सकती हूँ कि angle 1 is equals to angle 2, angles in the same segment। क्यों है angles in the same segment? क्योंकि ये जो CD है ना हमारा CD arc, उससे एक तो ये बना हमारा एंगल 2 है ना, और एक मेरा बन रहा है एंगल 1। ध्यान से देखो, अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखाई दे रहा है ना। इस फिगर में नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में बड़ी इजीली दिखाई दे रहा है। अलग से एक रफ फिगर बना के देख लिया करो, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर विच इज वेरी वेरी इजी। क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आप सोच रहे होंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम में कौन सी चीज आ गई, कोई नई चीज आ गई है? नहीं, कोई नई चीज नहीं है। हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी तक हमने पढ़ा है, साइक्लिक पैरेललोग्राम हमने नहीं वर्ड कहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो
साइक्लिक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल शो करना है। अब पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल तो होता है ना, ये तो पता है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है पैरेललोग्राम। तो एक सर्कल में एक पैरेललोग्राम बना लो लाइक दिस, और वो साइक्लिक है तो उसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हुए दिखा दो, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है लेकिन वो साइक्लिक है, ठीक है। मतलब जो पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें वो साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। यही प्रॉपर्टी है ना, एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मुझे ऑपोजिट साइड्स का लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, मेरे को सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स से मतलब है। तो मैंने लिख दिया गिवन में कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। टू प्रूव क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए चारों एंगल्स 90 के होने जरूरी है, वो प्रूव कर दो। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी को मुझे क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। बस सिंपल सी बात है। क्या करेंगे? देखो ये साइक्लिक है, ये भी गिवन है ना, साइक्लिक वर्ड यूज किया हुआ है पैरेललोग्राम के साथ, तभी तो मैंने चारों वर्टिसेस सर्कल पे बनाए, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ ABCD इज साइक्लिक, इट इज गिवन, राइट। सो एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल A को एंगल A ही और इसको भी एंगल A लिख दो, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल A हो गया, यानी एंगल A हो गया 180/2, यानी एंगल A मेरा 90 आ गया। जब एंगल A 90 आ गया एंड वी नो एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो एंड वी नो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, देयरफॉर एंगल A एंगल C दोनों आपस में इक्वल हो गए और दोनों 90 के हो गए, ठीक है। सिमिलरली नाउ वी कैन राइट कि angle B plus angle D is also 180. Again, the reason is opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary. Sum of opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 degree. ठीक है। अब एंगल B और एंगल D तो आपस में इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो एंगल B को तो एंगल B ही रहने दो, एंगल D को एंगल B लिख दो, ट्वाइस ऑफ एंगल B is equals to 180, तो एंगल B is equals to 90, करेक्ट। अब जब एंगल B 90 का आ गया और एंगल B और एंगल D इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल D भी 90 का हो गया। जब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D चारों 90 के हो गए, तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो गाइस कंप्लीट हो गया चैप्टर। एंड कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, बाय बाय, सी यू।